प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग अवकल समीकरण पर विविध प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। आज के क्रम में यह प्रश्न आपको हल करने के लिए दिया गया है जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2014, 15, 2020 कोरोना काल में भी पूछा गया था। दीर्घ उत्तरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। अवकल समीकरण dy dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x, जबकि x इज इक्वल टू π/2 पर y बराबर 2 है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। इसका आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को लिख लेते हैं और लिखने के बाद देखते हैं कि यह किस तरह का अवकल समीकरण है। तो यह अवकल समीकरण है रैखिक अवकल समीकरण है। प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण अवकल समीकरण को हल करने के लिए पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका निकालते हैं IF, समाकलन गुणांक जिसे कहा जाता है। तो यह गुणक फैक्टर या निकाल लेते हैं और ये निकालने का किस रूप का है यह है। आप देखिए, इसको निकालने के लिए e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यह इक्वेशन आपके किस जैसा है? तो यह है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q जैसा है समीकरण। तो इसमें आपको तरीका ये बताया गया है कि इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या होगा? e⁻ इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू दी गई है -3 cot x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। मालूम है आपको cot x का इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। इसे आप लिख देंगे, इसका समाकलन निकालिए। तो समाकलन क्या हो जाएगा? e⁻ -3 log sin x, ये हो जाएगा। और इसे हल करेंगे आप, तो हल करेंगे तो e⁻ लॉग के नियम से sin x होल टू द पावर -3, ये हो जाएगा। अब एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि e⁻ log को 1 के रूप में लिखा जाता है, या ये दोनों क्वेस हो जाते हैं, कैंसिल निरस्त हो जाते हैं। तो आता है क्या यहाँ sin x टू द पावर -3। हल होने के बाद इंटीग्रेशन फैक्टर ये आ जा रहा है, जिसको आप लिखेंगे घातांक के नियम से 1/sin x का होल क्यूब, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इंटीग्रेशन फैक्टर से इसको समीकरण एक मान लीजिए, जो प्रश्न है समीकरण एक के दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन फैक्टर से गुणा करके
समाकलन लेने पर multiplying by integration factor both side of the equation number 1 and after that integrating left side and right side we can have, हमारे पास क्या ये प्राप्त होगा, ये होगा इंटीग्रेशन dy dx 1 by sin cube x into minus 3y cot x into integration factor 1 by sin cube x sin cube x 1 by sin cube x, इसको आप लिख लेंगे और इसके बाद बराबर का चिन्ह इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे यही इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या है आपका 1 बाई साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x, साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, क्योंकि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो आप साइन x से साइन क्यूब x को कैंसिल करेंगे, एक घात इसका कम हो जाएगा और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, जहाँ c समाकलन नियतांक है। प्यारे बच्चों, समाकलन नियतांक है। अब देखिए अब क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में आर या लिख देंगे, गणितीय परंपरा है लिखने की, तो इसे आप लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या है 1 बाई साइन क्यूब एक्स, ये हो गया। राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, अंश में कॉस x बचेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c 1। अब देखिए, अब ये भी बहुत रोचक तथ्य है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल जो दोनों दिया है, दोनों आपस में क्वेस हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो बचेगा y अपान साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में समाकलन आपको करना है बाई सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से। तो माना सपोज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू t, देन वी कैन हैव cos x dx is equal to dt, so dx dt बस cos x dx is equal to dt, यही मान यहाँ रख दीजिए। dx यहाँ है आपका प्रश्न में, यहाँ भी dx रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन हो रहा है तो dx को रहना है यहाँ पे। और इस तरह से आप राइट हैंड साइड में प्राप्त कर रहे हैं टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह पर dt लिख देंगे और अपान t स्क्वायर हो जाएगा, dt आपने लिखा ही है, प्लस c1 यहाँ पर रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका हल आसानी से निकलता हुआ t टू द पावर -2 dt इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c1 हो जाएगा, और
यहाँ से आप इसको प्राप्त कर रहे हैं 2 और टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस C1। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस C1 होता है। ये इंटीग्रल का फार्मूला है, तो इसको आपने कर दिया है। और ये y अपान साइन क्यूब x y अपान साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 अपान -2 अपान t प्लस C1, जहाँ t का मान आप रख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये -2 अपान t की वैल्यू कितनी है आपने जो माना है वही है साइन x प्लस C1। ये इक्वेशन नंबर 2 आपने प्राप्त कर लिया। अब ये क्या है? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेशल सॉल्यूशन, particular solution of differential equation. So you have used x is equal to pi by 2 and y is equal to 2 for finding out C1। तो C1 को प्राप्त करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ आप प्राप्त करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ C1 x is equal to pi by 2 and y is equal to 2। अब यहाँ रखिए, तो आप देख रहे हैं कि y is equal to 2 जब आप रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 अपान साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। उसका क्यूब करेंगे एक ही आएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 अपान 1 इज इक्वल टू -2 अपान साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस C1। कितना सुंदर ढंग से आपको C1 की वैल्यू प्राप्त हो रही है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। So you can get here C1 is equal to 4. C1 is equal to 4. Now putting this value C1 is equal to 4, you can get the special solution, particular solution of differential equation from equation number 2, समीकरण 2 से आप प्राप्त कर रहे हैं y अपान साइन क्यूब x इज इक्वल टू -2 अपान साइन x प्लस C1 is 4. So this is the particular solution of गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक स्टेप और आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर स्थाना भाव की वजह से इतना आपके लिए छोड़ा जा रहा है। दैट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका उत्तर है। इस तथ्य को, विशिष्ट हल को आप ध्यान से करें, समझें, अभ्यास करें। निश्चित अच्छे अंक के आप हकदार होंगे।